इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था और फॉर्मूला आया था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो x की दो वैल्यूज हैं ये ऊपर लिखी इक्वेशन के रूट्स हैं। इसका मतलब आप इन x को वहां पुट करोगे तो वो इक्वेशन जीरो हो जाएगी, मतलब वो सेटिस्फाई होगी। तो मान लेते हैं दोनों रूट्स के नाम रख लेते हैं। एक है अल्फा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरा रूट है वो बीटा मान लेते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए बेटा, जो a है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ आगे कांस्टेंट लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। जो b है वो है कोफिशिएंट ऑफ x, और जो c लिखा हुआ है वो है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, और उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, हमें इन रूट्स अल्फा बीटा और एबीसी में रिलेशन लाना है। तो अगर मैं यहां कोशिश करूं अल्फा प्लस बीटा निकालने की, दैट इज सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, प्लस दूसरा रूट क्या है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों रूट्स का सम निकालते हैं। यहां से देखिए डिनोमिनेटर 2a हो जाएगा और न्यूमरेटर में जो रूट वाली टर्म है वो कैंसिल होगी, तो हम माइनस बी के साथ बचेंगे। तो ये बनेगा माइनस 2b अपॉन 2a, दैट विल बी माइनस b बाई ए। तो बेटा हम लिख सकते हैं जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो आता है माइनस b बाई ए, या फिर माइनस b, देखो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x। हमारी जो इक्वेशन थी उसमें x का कोफिशिएंट है b, और a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स आता है माइनस बी बाई ए, या आप बोल सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक बार इन रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ध्यान से देखिएगा, अल्फा था माइनस बी माइनस या प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा क्या था, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम ये मल्टीप्लीकेशन करें तो इस बार बेटा एलसीएम नहीं लेना, हमें डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखिए, अगर हम सेकेंड टर्म से माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा माइनस, जो सेकेंड फैक्टर है उससे हमने माइनस कॉमन लिया है। फर्स्ट वाले फैक्टर को लिख लेते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी। देखिए ये रहा, इसी को लिखा है हमने बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, और दूसरा जिससे हमने माइनस कॉमन लिया तो वहां दोनों टर्म्स प्लस की बचेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी। अब देखो इसे हम ऐसा पढ़ सकते हैं x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। सो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट वाले का स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर होल अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो हम बचेंगे 4ac अपॉन 4a स्क्वायर के साथ। यहां से देखो 4a कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया c बाई ए। तो बेटा हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है c बाई ए, या फिर c था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
ऐसे निकलता है, मतलब जो प्रोडक्ट और कोफिशिएंट्स में रिलेशन है वो है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और जो सम ऑफ रूट्स था वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हम सम भी यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा वाज माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें ये चार चीजें निकालनी है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए ए कितना है 1, बी है -3 और सी है -7 कंपेयर करके। तो माइनस बी, तो बी लिख देते हैं यहाँ पर, अपॉन ए 1 दैट इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाय ए, तो वो कितना आएगा -7 अपॉन 1 दैट इज -7। तो हमने फर्स्ट आंसर निकाला +3, अल्फा बीटा -7। अगला क्या पूछा हमसे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। हमें दो ही रिजल्ट पता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, उसी से ट्राई करते हैं। देखो यहाँ आप अगर अल्फा बीटा कॉमन ले लें, हम दोनों जगह देखो दोनों टर्म्स में अल्फा और बीटा कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में अल्फा स्क्वायर था, एक अल्फा बीटा भाग गया तो अल्फा बचा। सेकेंड टर्म में बीटा स्क्वायर था तो एक बीटा बचा। अब देखिए बेटा अल्फा बीटा है -7, अल्फा प्लस बीटा है 3, तो ये मल्टीप्लीकेशन आएगा -21। अगला हमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप कोई ऐसी आइडेंटिटी लिखिए जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए। तो हम ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछा है, और अल्फा बीटा भी आपको पता है। तो जब दो चीजें पता है तीसरी हमें फाइंड करनी है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, ऊपर देखो अल्फा प्लस बीटा 3, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू हमारा आंसर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा दैट इज -7। तो ये आ जाएगा 9, और RHS में जो -14 है वो इधर आके +14 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 23, 14 + 9।